नमस्कार साथियों, फरवरी 2025 की करंट अफेयर के साथ हम हैं और इसमें लगभग 23 जनवरी से लेकर 8 फरवरी तक के करंट अफेयर हैं। पहला है कि यूनेस्को ने वेटलैंड सूची जारी करती है। यूनेस्को की जो वेटलैंड्स सूची है ये रामसर साइट के बेस पे जारी होता है। ठीक है, अभी हमारे देश में जो रामसर साइट की संख्या है वो 89 हो चुकी है। 2 ऐसी सिटीज़ हैं जिनको यूनेस्को ने भारत में वेटलैंड सिटीज़ के तहत जो है वो रिकॉग्नाइज़ किया है। ठीक है, तो ये 2 सिटी जो हैं, एक सिटी जो है वो राजस्थान से आती है जो है उदयपुर, और एक सिटी जो है वो इंदौर से, मध्य प्रदेश से आती है, इंदौर हालांकि सबसे क्लीनेस्ट सिटी की भी जो है अवार्ड स्वच्छ भारत मिशन में जो है वो जीत चुका है। इंदौर के अंदर आप ये कह सकते हैं कि ये पहली ऐसी सिटी है भारत में जहाँ भीख देने पर जो है वो कार्रवाई की गई है। ठीक है, तो इंदौर को लेकर ये चीज़ें, जानकारी आपको क्लियर हो गई होंगी। दूसरा है कि हाल ही में जॉर्जिया एक ऐसा देश बना है जिसको WHO ने मलेरिया मुक्त जो है वो किया है। तो आपसे ये पूछा जाए कि WHO के द्वारा हर एक देश को बीमारियों से जो है की सूची से बाहर रखा जाता है, उसमें से अभी WHO ने घोषणा की है कि जॉर्जिया जो है वो मलेरिया मुक्त हो चुका है। क्लियर है। तीसरा है FHI का फुल फॉर्म होता है फिस्कल हेल्थ इंडेक्स। फिस्कल हेल्थ इंडेक्स हिंदी में कहें तो राजकोषीय स्वास्थ्य इंडेक्स, मतलब कि एक राज्य के अंदर कि आपकी वित्त की स्थिति कैसी है, आपकी फाइनेंस की स्थिति कैसी है, सरकारें फाइनेंस को लेकर कितनी अच्छे काम कर रही है, उसकी जो है वो एक तालिका तैयार की जाती है, एक टेबल तैयार की जाती है, एक रैंकिंग तैयार की जाती है, उसको कहते हैं FHI, और ये नीति आयोग तैयार करती है भारत में। इसके तहत उड़ीसा जो है वो पहले स्थान पे है। अगर आप बिहार की बात करें तो बिहार 13वें स्थान पे है। इसके बाद भावना डेहरिया, ये एक ऐसी महिला है जिन्होंने माउंट एकांकागुआ है कहाँ, ये साउथ अमेरिका जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है, वहाँ इन्होंने जो है वो भारत का तिरंगा लहराया। तो ये याद रखेंगे, भावना डेहरिया। अगर यही तिरंगा लहराने की बात करें तो शिवांगी पाठक जो है ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी पर इन्होंने तिरंगा लहराया। ये शिवांगी पाठक वही है जिन्होंने 2018 में माउंट एवरेस्ट पर जो है सबसे कम उम्र की जो लड़की थी जिन्होंने तिरंगा फहराया था। तो शिवांगी पाठक वो है, इसको ये याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया के बेसिस पे। और इसको जो है माउंट एकांकागुआ जो भावना डेहरिया जो है वो याद रख सकते हैं। आपको पता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 4 जो है वो टूर्नामेंट होते हैं टेनिस के। ऑस्ट्रेलियन ओपन हो रहा था अभी। ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेडिसन कीज जो है वो महिला एकल में इन्होंने अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीता है। वहीं पुरुष एकल की बात करें, और ये जो मेडिसन कीज थी ना, ये जो बेलारूस की थी सबलेंका, उसको इन्होंने हराया था। इसके बाद पुरुष में बात करें तो पुरुष में है जैनिक सीनर जो है इन्होंने जीता था, ये बात याद रखेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मीडिया पुरस्कार देता है, और ये मिला है दूरदर्शन को। क्यों मिला है दूरदर्शन को? ECI मीडिया पुरस्कार उसको दिया जाता है जो वोटर्स के बीच अवेयरनेस, जागरूकता फैलाने की बात करता है। और इन सारी जागरूकता फैलाने को लेकर, वोटर एजुकेशंस को लेकर जब कोई काम कर रहा होता है तो वो दूरदर्शन ने काम किया, इसलिए इसको ECI मीडिया पुरस्कार जो है उससे सम्मानित किया गया। इनियान पनीरसेल्वम, ये नाम याद करके रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट में से एक है। हाल ही में अभी मलेशिया में एक जोहार इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट हो रहा था, और ये अपने संस्करण का 9वां हो रहा था।
तो इनियान पनीरसेल्वम जो है उन्होंने वहाँ जो है ये चेस चैम्पियनशिप जो है इन्होंने जीता है, इनियान पनीरसेल्वम। ठीक है। हरियाणा सरकार ने हाल ही में सम्मान संजीवनी ऐप जो है वो लॉन्च किया है। हरियाणा की जो बालिका और वो क्या कहते हैं, ये जो बालिका विभाग है हरियाणा गवर्नमेंट की, उन्होंने ये जो है ये सम्मान संजीवनी ऐप जो है वो लॉन्च करा है। अंडर 19 वर्ल्ड कप में पहला शतक जड़ने वाली जो महिला खिलाड़ी हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है त्रिशा गोगांडी। त्रिशा गोगांडी जो है वो अंडर 19 वर्ल्ड कप में पहला शतक जड़ी है। अच्छा, क्रिकेट से रिलेटेड अगर आपको बात याद रखनी है तो एक तो ये एक न्यूज़ है, दूसरा है कि अभिषेक शर्मा जो है वो T20 में सबसे तेज़ शतक बनाने वाले जो है वो पर्सन बन चुके हैं। बिहार में ग्रामीण क्रिकेट लीग जो है वो शुरू हुई है। तो पहली ग्रामीण क्रिकेट लीग पूरे भारत में कहीं शुरू हुई है तो बिहार में शुरू हुई है, ये बात पता होनी चाहिए। UAE के राष्ट्रपति ने 2025 को कम्युनिटी ईयर, समुदाय का वर्ष घोषित किया है, ये बात पता होनी चाहिए। भारत के 4 ऐसे राज्य मतलब सिटीज़ हैं जहां एटॉमिक क्लॉक की स्थापना हुई है, और ये जो 4 सिटी हैं उसका नाम क्या क्या है? अहमदाबाद, बेंगलोर, भुवनेश्वर और गुवाहाटी। क्लियर है? हाल ही में जयपुर जो लिटरेचर फेस्टिवल हो रहा था उसमें कन्हैया लाल सेठिया पुरस्कार दिया गया, और कन्हैया लाल सेठिया पुरस्कार किसको दिया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये बद्री नारायण जी को दिया गया। कन्हैया लाल सेठिया पुरस्कार बद्री नारायण जी को दिया गया। कहाँ? जयपुर में। भारत का पहला जैविक मत्स्य केंद्र कहाँ स्टार्ट हुआ है? तो ये सिक्किम में। अच्छा, यहीं से अगर एक और बात याद करके आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत का वो कौन सा ऐसा राज्य है जिन्होंने हाल ही में गांजा के उत्पादन की मंजूरी दी है? तो वो है हिमाचल प्रदेश। तंबाकू फ्री राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश। ऐसे ऐसे हिमाचल प्रदेश बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, इसको लेकर आप याद रख सकते हैं। आपको पता है कि कुंभ चल रही थी और शिवरात्रि तक जो है वो कुंभ अब तो ख़त्म हो गया। तो कुंभ में जो स्टैम्पेड हुआ था, भगदड़ हुई थी और उसमें मौतें हुई थी, उनकी जांच के लिए एक कमेटी गठित हुई है जिसका नाम है हर्ष कुमार समिति। तो हर्ष कुमार समिति का गठन किस लिए हुआ था? तो कुंभ भगदड़ की जांच के लिए। ठीक है। हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक, एविएशन जो होता है, तो उसके सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक कौन बने हैं? राजेश निर्वाण जो है वो नागरिक उड्डयन के सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक बने हैं। आइए आगे बात करते हैं। तो अभी हमने क्या देखा था कि जॉर्जिया जो है वो मलेरिया मुक्त हुआ था। ठीक है। इसी तरीके से अफ्रीका का पहला देश वो कौन सा है जिसने ओकेसेरकोसिस जिसको रिवर ब्लाइंडनेस कहते हैं उसको समाप्त किया है। ये है नाइजर। अफ्रीका में ही एक देश है जिन्होंने हाल ही में WHO ने वहाँ मार्बर्ग वायरस की समाप्ति की घोषणा की है, तो वो है रवांडा। तो मार्बर्ग वायरस की समाप्ति जो है वो रवांडा में हुआ है। और वहीं अगर हम बात करें रिवर ब्लाइंडनेस जिसको ओकेसेरकोसिस कहते हैं, उसको समाप्त कहाँ किया गया? नाइजर में। मन मित्र जो है ये एक व्हाट्सएप गवर्नेंस का एक मॉडल है। मन मित्र ये कहाँ स्टार्ट हुआ? आंध्र प्रदेश में। 18वां नंबर है कि पूरे भारत का पहला वर्टिकल अपलिफ्टमेंट जो ब्रिज है वो कहाँ बना है? तो ये तमिलनाडु में जो रामेश्वरम है ना, वहाँ बना है। अब आपको पता है कि ऑस्कर अवार्ड जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस है जब आप एक्टिंग करते हैं।
तो उसी की तरीके से संगीत की दुनिया में सबसे फेमस अवार्ड होता है ग्रैमी अवार्ड। और ग्रैमी अवार्ड हाल ही में संगीत में एक त्रिवेणी नाम करके एल्बम थी, उसके लिए जो है वो मिला है। और ये त्रिवेणी नाम के एल्बम के लिए चंद्रिका टंडन को ग्रैमी अवार्ड मिला है। ये बात याद रखेंगे, ये भारत मूल की हैं, भारतवंशी हैं, आप ऐसे याद रखेंगे चंद्रिका टंडन जी, ठीक है। इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ग्रैमी अवार्ड को ये संगीत की दुनिया का ऑस्कर अवार्ड माना जाता है। भारत कैंसर जीनोम एटलस, भारत कैंसर जीनोम एटलस 4 फरवरी को आई थिंक ये कैंसर डे मनाया जाता है। तो भारत कैंसर जीनोम एटलस ये किसने तैयार करा है? तो ये तैयार किया है आईआईटी मद्रास ने। जब कभी भी हेल्थ से रिलेटेड कुछ चीज़ों की डेवलपमेंट की बात हो तो इसमें आईआईटी मद्रास जो है वो अव्वल नंबर पर आता है। तो आप मोस्ट प्रोबेबल अगर कहीं टिक मारनी हो आपको तो आईआईटी मद्रास को आप ज़रूर मार सकते हैं। तो आईआईटी मद्रास जो है इन्होंने क्या किया है कि भारत कैंसर जीनोम एटलस की स्थापना की है। आपको पता है कि बिहार से रिलेटेड एक करंट अफेयर है इसमें ये कि अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो है वो विकास यात्रा जो है वो चल रही है, उसी में ये घोषणा की गई कि भारत में बिहार का पहला स्मार्ट उन्नत गांव बनाया जाएगा और ये बांका डिस्ट्रिक्ट का बरबराचक गांव है, इसको बनाया जाएगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट करंट हो जाता है कि बिहार का पहला जो है वो क्या, बिहार का पहला स्मार्ट उन्नत गांव। इसके बाद है कि भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ बनेगी? तो ये नवी मुंबई में बनेगी। नवी मुंबई कहाँ? महाराष्ट्र में, ठीक है। इसके बाद आगे आते हैं कि फिस्ट 2025 की जो सॉफ्टवेयर है ये किसने लॉन्च करी है? ये लॉन्च करी है इसरो के द्वारा लॉन्च हुई है फिस्ट 2025 की सॉफ्टवेयर। अभी हाल ही में वर्जिन नारियल ऑयल को जीआई टैग दिया गया है। ये कहाँ से संबंधित है? तो ये है अंडमान एंड निकोबार से संबंधित, ठीक है। इसके बाद हाल ही में माउंट ईबू जो वोल्केनो है, ज्वालामुखी है, वो फूटा है। ये कहाँ है, किस देश से संबंधित है? तो ये है इंडोनेशिया से संबंधित। कला मेला यानी आर्ट फेस्टिवल, आर्ट फेयर जिसको कहते हैं, वो हाल ही में आयोजित किस राज्य में किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा गुजरात। हाल ही में भारत का वो कौन सा राज्य है जिसने पुलिस फीडबैक जो है मैकेनिज्म जो है वो डेवलप किया, पुलिस फीडबैक मैकेनिज्म? तो ये है तेलंगाना। तेलंगाना ने हाल ही में पुलिस फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो डेवलप किया है कि ताकि कि आप पुलिस की को और इंटरेक्टिव बनाया जा सके और फ्रेंडली बनाया जा सके, ठीक है, ताकि कि आप पुलिस की बिहेवियर को जो है वो जज कर सके अपने फीडबैक से। वर्ल्ड पीकल बॉल, ये जो पीकल बॉल है, पीकल बॉल का पहला संस्करण, वर्ल्ड पीकल बॉल की जो लीग है, एक तरीके से पीकल बॉल क्या होता है? सबसे पहले पीकल बॉल का मतलब समझिए। ये जो बास्केटबॉल है ना और टेनिस है, बास्केटबॉल और टेनिस जैसी जो खेल हैं इनको कंबाइन कर दें तो इसको पीकल बॉल कहते हैं। तो वर्ल्ड पीकल बॉल का पहला संस्करण जो है वो भारत में हो रहा है। और भारत में भी कहाँ हो रहा है? तो ये भारत में हो रहा है मुंबई में। इसी से रिलेटेड एक न्यूज़ जो बहुत बार आपने बनाया होगा करंट, तो आपको पता चला होगा कि भारत में पहली बार खो खो की भी जो है वो वर्ल्ड कप हो रही है और वो भी नई दिल्ली में हो रही है, ये भी बात याद रखेंगे। गुणोत्सव 2025, देखो गुणोत्सव 2025 ये किस सरकार ने लागू की है? असम में ये हुआ है कि जो स्टूडेंट्स है ना
उनके मार्क्स का आकलन करना, उनके मार्क्स को देखना, आखिर क्या उनके मार्क्स आ रहे हैं, कैसे उनके मार्क्स को और बढ़ाया जाए, इन सब को देखकर गुणोत्सव 2025 असम में जो है वो स्टार्ट हुआ है। और सबसे अंतिम कि ग्रेट प्लेस टू वर्क, सबसे अच्छा जगह जहाँ काम किया जा सके, इसमें दूसरी बार लगातार जो कंपनी आई है उसका नाम है सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इस तरह। ठीक है, एक एडिशनल करंट जो मैंने आपको लिख के बताया है कि तेंजिंग यांग्की किस राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है? तेंजिंग यांग्की उस राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी है। ठीक है, उस राज्य से। तो ये है अरुणाचल प्रदेश। तो ये है 23 जनवरी से 8 फरवरी तक के करंट अफेयर, और 8 फरवरी से लगभग 16 तक के दूसरे में वीडियो में आ जाएंगे, और 16 से लेके लगभग 28 तक के जो है वो हमने तीसरे वीडियो में पूरा कर लेना है। तो ये फरवरी की करंट अफेयर 2-3 वीडियो में ही कंप्लीट हो जाएगी, या अगली वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। आप ये जो है ना 30 करंट मत समझना, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है। ठीक है ना, थैंक यू वेरी मच।